हाथों से साइकिल चलाना यानी कि हैंड साइकिलिंग फालिज के बाद स्ट्रोक के बाद कितनी ज़रूरी है, आज हम आपको बताते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आम बाइक साइकिल, जब स्ट्रोक का पेशेंट अपना बाजू सीधी तरह से अपना मतलब कि पोजीशनल ठीक नहीं कर पा रहा होता, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि हम पोजीशन को बेहतर करने के लिए उनसे हैंड साइकिलिंग करवाते हैं। देखिए, हैंड साइकिलिंग में होता क्या है कि एक तो आर्म की पोजीशन बेहतर होती है। अब देखिए, अगर हम पेशेंट को कहें कि आप खुद से सीधा करें, वो नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके मसल्स वीक होते हैं। अगर हम खुद से भी स्ट्रेचिंग देते हैं तो हम एक हद तक दे सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है। फिजियोथेरेपिस्ट जब पेशेंट को स्ट्रेच करवाता है तो वो भी थक जाता है क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करवाते हैं कि आर्म बाईसाइकिल यानी कि साइकिलिंग करवाते हैं स्ट्रोक पेशेंट को। उससे करने से साइकिलिंग क्या होता है, एक तो आपकी आर्म की पोजीशन इंप्रूव होती है, बेहतर होती है। आपका बाजू जो है वो इटसेल्फ, अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे किसी भी चीज़ से, तो वो जल्दी स्ट्रेचिंग उसको सूट करेगी और वो बेहतर होगा। उसके बाद क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है, यानी कि एक मसल जो कमज़ोर होकर अकड़ गया है, जब हम उसको स्ट्रेच करके रोटेशन और मूवमेंट करवा रहे हैं तो उससे क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है। इसके अंदर जो हमारा गोल होता है वो ये होता है कि हम आर्म को स्ट्रेच कर कर सीधा करें और उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएं। इसके अंदर क्या है कि ये पेशेंट खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। देखिए, जब पेशेंट खुद भी पार्टिसिपेट करेगा तो वो फंक्शनल टास्क जो उसको दिया जाता है वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप खुद से सारा कुछ पेशेंट को करवाएंगे तो पेशेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। आप जो है वो खुद से करेंगे तो आपका ब्रेन इस एरिए को परसीव करेगा, याद करेगा कि आइदर इसकी मैंने कोऑर्डिनेशन, इसकी मसल स्ट्रेंथ और इसकी मूवमेंट को बेहतर करना है। तो इसीलिए हम पेशेंट से साइकिलिंग करवाते हैं, हैंड साइकिलिंग। उससे क्या है कि ये एक ग्रेट एक्टिविटी समझी जाती है स्ट्रोक के बाद। जब आपका हाथ बिल्कुल बेसूद हो, कुछ हमारे पास फ्लेसिडिटी के साथ आते हैं जिनके हाथ बिल्कुल भारी और बेसूद होते हैं, उनको भी हम साइकिलिंग करवाना स्टार्ट करवाते हैं ताकि उनका बाजू चलना शुरू हो। अब ये जो हमारे पास पेशेंट चल रहे हैं, ये बेसिकली स्पास्टिसिटी के साथ हैं। इनका हाथ जो है वो फुल अंदर की तरफ फ्लेक्स्ड होकर मुड़ गया था, इनकी बाजू एल्बो की तरफ से इकट्ठी हो गई थी। आप देखेंगे कितनी मुश्किल होती है इनको सीधा करने में। तो अब हमने इनको साइकिलिंग के ऊपर मैक्सिमम लगाया है कि आप इसको बैठकर साइकिलिंग करें। अब आप देखिए कि जब ये अपनी फिंगर से ग्रिप कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा इनकी फिंगर्स भी अभी कमज़ोर हैं, उनके मसल्स जो हैं और टेंडन्स भी कमज़ोर हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पर वर्क कर रहे हैं। तो देखें कि जिस तरह से इसको पकड़ के मूव करेंगे, इनकी पूरी एल्बो की रोटेशन होगी, इनके बाजू स्ट्रेच होकर इटसेल्फ खुलेगी। देखिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके फिजिकल भी बेनिफिट्स हैं और मेंटल भी ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होती है। फिजिकल में क्या है कि इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। मेंटल हेल्थ इनकी किस तरह बेहतर होगी कि ये जब मूवमेंट कर रहे हैं, इनका ब्रेन जो है वो इस मूवमेंट को याद कर रहा है, परसीव कर रहा है। तो उसका बेनिफिट इनको क्या होगा कि ये इनकी रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। अगर हम खुद से इनको करवाते रहें तो इनका ब्रेन नहीं वर्क करेगा, क्योंकि उसे तो पता है कि कोई चीज़ हो रही है। जब आप खुद से जोर करेंगे, यहाँ से स्टिमुलस जाएगा आपके ब्रेन को, ब्रेन इस हिस्से को देखेगा कि इस हिस्से को परसीव करेगा। उससे क्या है कि आपकी रिकवरी बेहतर होती है। सो आप भी अगर स्ट्रोक के बाद अपना स्ट्रोक पेशेंट हैं तो आप ये एक्सरसाइज लाजमी करें। बेसिकली इससे क्या है कि ये एक सुपर एक्सरसाइज समझी जाती है। इसके अंदर एक तो आपके मसल की स्टिफनेस कम होती है, आपके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर होती है। इसको आपने स्लोली स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें कि आपकी जितनी कैपेसिटी है बॉडी की, उतना इसको करें और जैसे जैसे आपकी एबिलिटीज़ इंप्रूव होती जाएं आप इसको बढ़ाते जाएं। अभी स्टार्ट में क्या है कि जितना इनसे हो रहा है हम इनको करवा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में कोई इनसे बिल्कुल परफेक्शन नहीं चाहिए होती। हमें जस्ट इनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक इनको मूवमेंट करवानी होती है और उसके अंदर क्या है कि हम ग्रेजुअली फिर उसको इंक्रीज़ करते हैं। इससे एक तो ये है कि इनके मोटर स्किल्स बेहतर होंगे, यानी कि ये मोटर स्किल्स को बेहतर करेगी। अब मोटर स्किल्स वो होते हैं जिसमें आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपके मसल जब ये हरकत कर रहे हैं तो उनको महसूस हो रहा है कि कोई हमारे ऊपर मूवमेंट हो रही है या कुछ हमें यहाँ से कुछ एक स्टिमुलस मिल रहा है। उसके बाद क्या है कि ये आपके मसल की स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेगी, यानी कि आपके मसल जो बिल्कुल कमज़ोर होकर अकड़े हुए हैं वो पहले स्ट्रेच होकर खुलेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्ट्रेंथ भी बेहतर होगी। बेसिकली ये मोबिलिटी ट्रेनिंग में आती है कि इसके अंदर क्या है कि आप समझते हैं कि हमने चीज़ों को किस तरह से मूव करना है। बेसिकली ये एड्स होती हैं हमारे पास
जो मतलब कि वॉकिंग एड जैसे समझ लें कि वो आपको स्टेबिलिटी चलने में मदद देती हैं। कुछ ऐसी ये साइकिलिंग एड्स जो हैं इनके अंदर क्या है कि इसको करने से आपका हाथ और आपका बाजू जो है वो खुलना स्टार्ट होगा। ये रेंज ऑफ मोशन आपकी बेहतर होगी क्योंकि आप एक हद तक अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ा हुआ है। तो एक जो एक्सरसाइज जो है वो हम करवाते हैं वो शोल्डर व्हील के साथ करवाते हैं। उससे क्या है कि कंधे की मूवमेंट बेहतर होती है। अब हमने एल्बो की मूवमेंट बेहतर करनी है। एल्बो की मूवमेंट को बेहतर करने के लिए इससे बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है। तो आप भी इस तरह की कोई साइकिल बना लें आसानी से जो आपको बन सकती है, आप उसको मूव करें। अब शुरू में आपको थोड़ी सी ज़रा इसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे आप इसको करेंगे ग्रेजुअली इसके अंदर आप थोड़ी सी ज़रा स्टिफनेस लाएंगे। लाइक आपने इसके ऊपर जैसे ये वॉल्व लगा हुआ है, अभी हमने इसको बिल्कुल ढीला रखा हुआ है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं की, यानी कि ये इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज। अगर स्ट्रोक पेशेंट इसको रोज़ की बुनियाद पर करना स्टार्ट करें, उनके बाजू वो खुद महसूस करेंगे वो किस हद तक बेहतर हुई है। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपसे पहले भी जैसे शेयर किया कि हम भी एक हद तक इनको स्ट्रेच दे सकते हैं क्योंकि मसल बहुत टाइट होते हैं, हमारी खुद की भी पावर लगती है। जब ये मशीन्स यानी कि ये जो बाईसाइकिल है, आर्म बाईसाइकिल, इसको जब यूज़ करेंगे, हैंड साइकिलिंग जो इसको मतलब कि साइकिल करेंगे हैंड से, तो इससे क्या है कि इटसेल्फ इनकी बॉडी खुद इन्वॉल्व होगी। जितना जितना हम जो है वो इनको खुद से इन्वॉल्व करेंगे उतना उतना ये बेहतर होंगे। इनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर होगी, इनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। इनको सोशल बेनिफिट ये होगा कि इनकी जो है वो रिकवरी जल्दी होगी। क्योंकि अगर ये इसको नहीं करेंगे तो हम अगर एक हद तक स्ट्रेच कर दिया फिर पेशेंट घर चला जाता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन क्या है कि ये हैंड साइकिलिंग आप घर पे रखें और इसको मैक्सिमम करें। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और हमेशा वीडियो को लाइक किया करें, अपना अच्छा सा कमेंट किया करें। आपको जो चीज़ समझ आई, जो नहीं आई, वो पूछा करें, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं। स्ट्रोक पेशेंट इसको देखकर इनको बहुत फ़ायदा होता है, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और दिल चाहता है कि उनके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाई जाएँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि आपको स्ट्रोक सीरीज़ की सारी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।